अस्तित्व किसी को मारने की इजाजत देता है क्या? और कोई किसी का समझो मर्डर करता है तो उसमें अस्तित्व का क्या रोल होता है और मारने वाले का क्या रोल होता है और मरने वाले का क्या रोल होता है? देखिए, अस्तित्व न इजाज़त लेता है न इजाज़त देता है। अस्तित्व एक नियम है, वो अपने नियम से चलता है। यहाँ क्या और क्यों होता है ये इतना विराट नियम पर खड़ा है जिसकी सतही तह में जाना संभव नहीं। जब कोई किसी को मारता है तो उसका रोल यही होता है कि वो मारता है, और जब कोई मरता है तो उसका रोल यही होता है कि वो मरता है। सिंपल। लेकिन बहुत दुख होता है ना, कोई किसी को बेवजह मारता है, किसी की जान लेता है। कारण क्या है उसका ऐसा? कारण कोई नहीं होता। देखिए, कारण के पीछे जाएंगे तो कोई एक आध कारण आपको मिल जाएगा, लेकिन कारण तो बहुत कहीं सतही ढंग से छुपा हुआ होता है, बहुत दूर, तो उसको कई बार अकारण ही कह सकते हैं। ये इम्पर्सनल इवेंट्स हैं। इम्पर्सनल मतलब अवैयक्तिक, व्यक्तिगत नहीं है। अस्तित्व से घटनाक्रम उभर रहा है। जैसा मैंने कहा, द्वैत पे तो चलेगा संसार हमेशा। ये तो किसी को भूलना ही नहीं चाहिए कि द्वैत कभी नहीं रहेगा। जैसे कि तमाम समाज सुधारक जैसे लोग आ जाते हैं, तमाम ऐसे साधु संत आ जाते हैं, सोचते हैं एक दिन सबको अच्छा बना डालेंगे। जब ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो पीछे से कुछ ज़्यादा बुरे भी आ जाएंगे। वो साइकिल तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन अच्छा बुरा तो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो भावनाओं का एक ऐसा अभिव्यक्त होने का ढंग है जिसके माध्यम से ही दूसरी चीज़ दिखती है। यानी हिंसा अगर आपको दिखी तभी तो आपको अहिंसा भी दिखेगी, आपको घृणा दिखी तभी तो प्रेम भी दिखेगा, आपको अशांति दिखी तभी तो शांति भी दिखेगी। अब आप अशांति बिल्कुल मिटा दीजिए संसार से, हिंसा बिल्कुल मिटा दीजिए, घृणा बिल्कुल मिटा दीजिए, तो आपको दूसरी चीज़ें भी नहीं दिखेंगी। यानी कि तब ये कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा कि प्रेम, अहिंसा, शांति, इनकी कोई बात ही नहीं रह जाएगी। कौन बात करेगा इनकी? तो एक पहलू पे वो चीज़ चलेगी, दूसरे पहलू पे वो चीज़ चलेगी, ऐसे ही चलेगा। और कारण मरने मारने का कई बार ऐसा ही होता है। कई बार आप देखिए, आप जा रहे हैं और जाते जाते आपके रास्ते में कोई पेड़ आता है, आप उसकी पत्ती तोड़ लेते हैं। मार दिया ना हमने एक पत्ती को, क्या कारण था? कोई कारण नहीं था। पेड़ भी सोचेगा कि भाई ये इंसान आ रहा था अच्छा भला और एकदम से मेरी पत्ती उखाड़ ले गया, यानी कोई मेरी बाजू उखाड़ ले जाए, वैसी ही घटना है ये। लेकिन हम अपने से पूछें, क्या मैं बहुत वायलेंट व्यक्ति हूँ, क्या मैं बहुत हिंसक व्यक्ति हूँ? लगेगा नहीं नहीं, मैं ऐसा हिंसक तो नहीं हूँ। फिर मैंने क्यों किया ऐसा? पता नहीं, किया, अंदर से कुछ घटा, हुआ ऐसा। क्यों होता है सर ऐसा? घटता कैसे है? घटने में देखिए तमाम तरह की, जो मैंने बात कही, कंडीशनिंग्स होती हैं। उसकी अपनी जो कोडिंग है, उसकी जेनेटिक कोडिंग है, और उसकी जो सराउंडिंग्स का प्रेशर है, और कॉस्मिक फोर्सेस का एक प्रेशर है। तमाम तरह की कॉस्मिक फोर्सेस हैं जो कर रही हैं। जैसे मान लीजिए इसी एटमॉस्फेयर में बहुत एंगर की एनर्जी, एंगर की वाइब्रेशंस, वैसे थॉट फॉर्म सक्रिय हों, तो जो वल्नरेबल व्यक्ति होगा, यानी कि वो व्यक्ति जो एंगर को एक्सप्रेस करने की कंडीशनिंग से भरा हुआ होगा, वो उसका शिकार हो जाएगा, वो उसको एक्सप्रेस कर देगा। यानी किसी से लड़ बैठेगा, किसी से मारपीट कर लेगा। जो व्यक्ति अभी अपनी शांति और अहिंसा की कंडीशनिंग में है, उस तरह से उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग है, तो उन तरंगों से टकरा के भी, उन थॉट फॉर्म से, यानी कि वो विचार के जो आकार हवा में तैर रहे हैं, उनसे टकराने के बावजूद भी वो वैसा नहीं करेगा। उसको लगेगा कि हाँ कुछ है, थोड़ा सा परेशानी है थोड़ी सी, लेकिन वो करेगा नहीं। तो कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, एक उसका व्यक्तिगत कारण, एक उसकी जो संस्कारबद्धता, कंडीशनिंग, और एक सराउंडिंग में जो चीज़ घट रही है, वो सब मिलाकर कुछ घटना प्रेरित कर देती है। तो इसीलिए तीर्थंकर महावीर ने इन घटनाओं के लिए शब्द दिया था अकारण। उन्होंने कहा कि ये अकारण है। तो किसी ने पूछा कि नहीं कोई तो कारण होगा, तो उन्होंने कहा वो अनंत कारण पर
आधारित है, मल्टी कॉजल है। इतने कारण है कि कारण को निकालना मुश्किल है, इसीलिए उसको अकारण कहना उचित है। अनंत कारण है, यानी कि वो जो एक कॉम्बिनेशन है वो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है कि कहाँ से क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है, ये तो नहीं चल। अब मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, दुनिया के किसी कोने पे बैठा है, उसको खांसी आई, उससे कोई वायरस निकला, बैक्टीरिया निकला, हवा पे सवार हुआ, कहीं गया, फिर किसी प्लांट में गया, फिर किसी बर्ड में गया, किसी एनिमल में गया, फिर वो बर्ड चिड़िया ने ले लिया, चिड़िया उड़ के किसी दूसरे देश आ गई, वहाँ से वो फिर कहीं गया, घूमते घूमते वो आप तक आ गया, वो बैक्टीरिया वायरस। जैसे तमाम बीमारियाँ फैलती हैं, आप देखिए। तो बहुत ढूंढ के निकालेंगे तब तो उसमें वो आदमी जिम्मेदार हुआ जिसने इसको शुरू किया था वहाँ पर, इस चेन में। लेकिन बीच में तमाम अनगिनत चेन और आ गई, तो कौन जिम्मेदार था इसके लिए? और हम शिकार हुए इसके, तो हम शिकार तो हो गए उस बैक्टीरिया वायरस के, लेकिन उसने कोई इंटेंशनली तो हमारे लिए नहीं फेंका था। ऐसे ही तमाम घटनाएं होती हैं, इंटेंशनली कोई किसी के लिए नहीं करता। चीज़ों में, युद्ध में इंटेंशनली नहीं करता, दंगे हो जाए इंटेंशनली नहीं करता, वो वातावरण है, परिस्थिति है, उसके शिकार हो जाते हैं तमाम लोग। बस इतनी सी बात है। घटनाक्रम और ऊर्जा के प्रवाह को सपोर्ट करता है। आप जिस चीज़ को सक्रिय कर रहे होंगे, अस्तित्व आपको उधर ही ले जाएगा। अस्तित्व न्यूट्रल है, अलाइव है, लेकिन वो न्यूट्रल है, इतना हमेशा ध्यान रखें। और जब ये समझ में आ जाएगा कोई घटनाएं हो रही हैं, कोई कर नहीं रहा है, तो आप मुक्त होंगे, आपको परेशानी नहीं होगी, दूसरा भी मुक्त हो सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग तो यही लानी है कि घटनाएं हो रही हैं, दे आर हैपनिंग, थिंग्स आर हैपनिंग, मल्टी काजल वे ऑफ हैपनिंग। तो आपके पास अंतिम विकल्प साक्षी का ही है, विटनेस का ही है, बट वो विटनेस बड़ा ही विजडम से भरा हुआ है।